बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर बात करेंगे सैफ अली खान पर होने वाले हमले की और इसके बाद जो जो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं वो यकीनी तौर पर उनके मुद्दाओं के लिए हैरान कुन साबित होंगी। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जो कि यकीनी तौर पर आपने इस केस के हवाले से अभी तक इसके बारे में नहीं सुना होगा। सैफ अली खान जो है वो नई शादी करने जा रहे थे, जिसका जो है वो करीना कपूर को ये बात उसकी पसंद नहीं आई थी, जिसके ऊपर इनके आपस में इख्तलाफात चल रहे थे। इनकी जो बहन करिश्मा कपूर और उनके जो दीगर फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने इनके दरमियान जो है वो मसालत कराने की भी कोशिश की। और इसके अलावा जब इनकी और सैफ अली खान की और करीना कपूर की शादी हुई थी तो शाहिद कपूर के साथ करीना कपूर के ताल्लुकात थे, उनको भी किस तरीके से ख़त्म करवाया गया था सैफ अली खान के हवाले से, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो हमलावर गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में फैमिली की जानब से कोई भी रिपोर्ट जो है वो सामने क्यों नहीं आ रही है। क्या सैफ अली खान उस वक्त नशे की हालत में थे, क्या वो ओवरडोज थे, वो ड्रग्स लिए हुए थे, ये भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई। और इसके साथ साथ एक बड़ी रीज़न ये सामने आई है कि सैफ अली खान ने खुद जानबूझकर सिंपैथी लेने के लिए अपने आप को फैमिली में एक पैलेस की जगह जो है वो लेने के लिए ये तमाम तर ड्रामा जो है वो ये तमाम तर स्टंट जो है वो किया है। इसके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर तफसील के साथ बताएंगे कि ये मामला बेसिकली है क्या। सबसे पहले करीना कपूर से शादी की अगर हम बात करें तो उस वक्त सैफ अली खान जो है वो अमृता सिंह के साथ उनकी शादी हुई थी। उन्होंने उनको तलाक दी और उसके बाद करीना कपूर से शादी की, जबकि करीना कपूर और शाहिद कपूर भी उस वक्त जो है वो रिलेशनशिप में थे, जिसको बाकायदा प्लान करके ऑन रिकॉर्ड ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरीके से सैफ अली खान ने एक ड्रामा क्रिएट किया, उनकी जो है वो तस्वीर वायरल की एक बंदे के साथ और उसको जो है वो उनके किरदार के ऊपर बातें की गई। और इसके बाद जो है इन दोनों के रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हुआ, ब्रेकअप करवाया और ब्रेकअप करवाने के बाद इनकी जो है वो शादी हुई गई। इसके बाद इनके जो करीना कपूर की मेड है, उन्होंने भी इस वाक़े के हवाले से जो ये रिसेंटली एक अटैक हुआ था उसके बारे में उसकी जो मौजूदगी जाहिर करके तमाम ड्रामा जो है वो बेनकाब कर दिया। ये बेसिकली जो है इनका घर जो है वो 3 बेड पर मुश्तमिल है और एक में सैफ और करीना रहते हैं, दूसरे में उनका बेटा रहता है जिसके साथ जो है वो अलग से मेड होती है। इनकी जो एक बड़ी ही फैमिली मेड है वो है नाज़रीन। 3 जो बेड पर मुश्तमिल ये अपार्टमेंट है और इनके अंदर जो है वो एक रूम के अंदर जो करीना कपूर और सैफ अली खान रहते हैं और इसके साथ एक मेड की ड्यूटी जो है वो जहांगीर के साथ है और एक मेड की जो ड्यूटी है वो तैमूर के साथ है। तैमूर की उम्र जो है वो तकरीबन 8 साल के करीब है, जबकि जहांगीर जो है उसकी उम्र 4 साल के करीब है। फिलिप के मुताबिक उसका ये कहना है कि इस वाक़े के अंदर जब ये वाक़या हुआ तो करीना कपूर वहीं पर ही मौजूद थी, जबकि इब्तदाई तौर पे जैसा कि आप जानते हैं कि खबरें सामने आई थी कि करीना कपूर जो है वो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी, लेकिन मेड ने ये तमाम जो एक तरह से ड्रामा था उसको बेनकाब कर दिया और उसको बताया कि ये जो है उस वक्त वहीं पर ही मौजूद थी। और इसके अलावा ये इस तमाम तर वाक़े के अंदर जो एक हमलावर गिरफ्तार हुआ गया वो उसके बारे में भी ज़राए का कहना है कि वो कौन है, किस मकसद के लिए आया है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है। इसके ऊपर जो है वो फैमिली के किसी भी मेंबर का उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने नहीं आ सका है। पुलिस की जानब से ये क्लेम किया गया था कि बंदा जो है वो गिरफ्तार हो गया, लेकिन इस हवाले से किसी भी फैमिली मेम्बर की कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई है और चीज़ों को जो है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है, कवर करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इसको जो है इस तमाम तर वाक़े के अंदर जो है वो कवर किया जाए। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का वाक़या कि उन्होंने सुसाइड की, लेकिन उसके बाद उनकी कोई भी खबर जो है वो सामने नहीं आ सकी, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आ सकी थी। और इसके अलावा जो श्रीदेवी की जो है वो मौत हुई उनके जो बाथरूम के अंदर नहाते हुए, उसकी भी क्या रीज़न बनी थी वो भी कोई सामने नहीं आई थी और ना ही उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट ना ही कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी। तो इस वाक़े के अंदर भी कहा यह जा रहा है कि जो सैफ अली खान हैं वो ड्रग्स लिए हुए थे, वो नशे की हालत में थे, इसलिए उनको
जो है इस तमाम तर वाक़े के अंदर कोई भी मेडिकली उस तरह की रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। गो कि डॉक्टर्स की जो है वो स्टेटमेंट सामने आई कि वो बड़ी बहादुरी के साथ आए, बड़ा ही जो है वो बोल्डली आके वो अस्पताल में आए, अपने पाँव पर चल कर आए, इतने गहरे ज़ख्मों के साथ, ये एक बड़ी बहादुरी थी। लेकिन वो मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ हैं, वो उनका जो मेडिको लीगल एक चेकअप होता है उसकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं, वो उसको मीडिया के सामने क्यों नहीं पेश किया जा रहा। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इस सारे वाक़े को मशकूक बनाती हुई नज़र आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि करीना कपूर और सैफ अली ख़ान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त ख़राब चल रहे थे, सर्द जंग उनके दरमियान जो है वो चल रही थी। और ज़राए का ये भी कहना है कि इसकी जो वजह है वो सैफ अली खान की कोई नई करीना है जिससे वो शादी करना चाहते हैं। ये एक मुबैना तौर पे जो है वो खबर सामने आ रही है कि जिससे मियाँ बीवी के जो है वो ताल्लुकात ख़राब हुए। और इस मामले के अंदर इनकी जो बहन है करिश्मा कपूर और इनकी जो दूसरे फैमिली के मेम्बरान हैं उन्होंने इस वाक़े के ऊपर जो है इनसे इनकी जो है वो सुलह भी करवाई। और एक ये इसकी एक वजह सामने आती है कि करीना कपूर जो है वो, अगर ये कहा जाए, ये मान लिया जाए कि वो पार्टी में मौजूद थी, तो वो उनके साथ उस वक्त सैफ अली खान मौजूद क्यों नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस वाक़े के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दोनों जो हैं वो सुपरस्टार हैं और इनकी जो है वो, अगर हम मद्दाओं की बात करें तो किसी भी तरीके से उनमें कमी नहीं है। लेकिन सैफ अली खान जो है वो इन दिनों एक गिरती हुई शोहरत का भी शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये भी एक एंगल इसको दिया जा रहा है कि वो ड्रग्स लिए हुए थे, उन्होंने नशा किया हुआ था और उनका जो केमिकल रिएक्शन होता है, हो सकता है कि इन्होंने खुद ही अपने आप को ये छुरियां जो हैं वो मारी हूँ। और इनमें इस तरह की भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि इन्होंने किसी पब्लिक स्टंट के लिए अपनी गिरती हुई शोहरत को दोबारा हासिल करने के लिए भी ये जो है तरीक़ाकार अपना सकते हैं। क्योंकि सैफ अली खान की एक मुबैना तौर पे हिस्ट्री रही है कि वो इस तरह के ड्रामा क्रिएट करते रहे हैं। वो जिस तरह से उन्होंने करीना कपूर का ब्रेकअप करवाया और इसके अलावा डिफरेंट जगहों पर उन्होंने मुख्तलिफ इस तरह के स्टंट्स किए हैं जिसमें उन्होंने अपनी जो है तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है मीडिया की और तमाम उनके चाहने वालों की, जो कि उस वक्त थोड़ा सा डाउन जा रहे होते हैं। इसके अलावा इसको जो है जो मशकूक चीज़ें बना रही हैं वो नौकरों के बयान भी इसको मशकूक कर रहे हैं। पुलिस की परफॉर्मेंस इसके ऊपर बड़ी ही मशकूक है कि वो किस तरीके से वो काम कर रही है। अभी तक जो है इसके ऊपर एक जो मरकज़ी किरदार है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पूरी बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज जो है वो अभी तक सामने नहीं आ रही है। सिर्फ उतना सा एक चंक जो है वो सामने आ रहा है जहाँ पे वो दो स्टेयर्स जो है वो चल के आ रहा है और वहाँ से उतर रहा है। इसके अलावा किसी भी फ्लोर की सीसीटीवी फुटेज को सामने नहीं लाया जा रहा। और साथ ही साथ जो है सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी किसी भी तरह की कोई डेट मेंशन नहीं है। ये इस बात के अंदर क्या सबूत है कि ये उसी दिन की फुटेज है? ये किस तरह से साबित होगा कि इसके अलावा अगर आपने इस चीज़ को साबित भी करना है तो आप दूसरे फ्लोर की, जहाँ से वो ज़ाहिर बात है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से वो 11वें 12वें फ्लोर तक आया है, तो किसी ना किसी फ्लोर के ऊपर तो कोई ना कोई सीसीटीवी जो है वो कैमरा लगा हुआ होगा। वो वाली सीसीटीवी फुटेज जो है वो किधर है? वो अभी तक उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? ये एक अपने तौर पे एक इंतहाई ज़रूरी सवाल है जिसको मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया जा रहा है और इसकी कोई भी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ रही। कौन सा वो हमलावर था पुरस्रार किस्म का जो कि सीधा जो है वो उसने लैंड किया सैफ अली खान की बिल्डिंग के अंदर, उनके रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर, और उसने ये तमाम तरफ वाक़या किया, छुरियाँ मारी और फिर वहाँ से आसानी से जो है वो बाहर चला गया। जाते हुए भी सिर्फ उसी एक फ्लोर की फुटेज मौजूद है, इसके अलावा किसी भी जगह की और फुटेज जो है वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो किस तरीके से अंदर दाखिल हुआ है तो ज़ाहिर बात है उसने कोई दरवाज़ा खोला होगा, कोई ताला तोड़ा होगा, कोई चाबी का इस्तेमाल किया होगा, किसी ना किसी तरीके से तो वो उस अपार्टमेंट के अंदर गया है। तो वो फोरेंसिक जो है वो क्यों नहीं किया गया, फिंगरप्रिंट्स जो है वो क्यों नहीं लिए गए, और इसके अलावा अगर वो ताला जो है वो तोड़ा गया है तो उसका फोरेंसिक क्यों नहीं करवाया गया, अगर किसी ने वो दरवाज़ा खोला है तो उसके वो फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं लिए गए। ये ऐसे बेसिक सवाल है जो कि मुंबई पुलिस की समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये तमाम तर सवालात के जवाबात भी आपने देने और इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इसको
रखना है। और घर के जो अंदरूनी कैमराज हैं उसके अंदर जो इनकी एक सहाफ़ी है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हरलीन कौर, उन्होंने ये कहा कि 12 बजे के बाद ना कोई घर से बाहर निकला है और ना बाहर से कोई घर में दाखिल हुआ है। तो ये एक बात लाजमी तौर पर उन्होंने कही थी कि घर के अंदर जो है वो एक फ्लोर के ऊपर पॉलिशिंग का काम हो रहा है और वहाँ पे कारपेंटर्स जो हैं उनकी आमदरफ्त जो है वो हो रही है और उनके साथ भी लोग जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये कहा जा रहा है, बल्कि इसमें से एक बंदे को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया था, 4 घंटे उसको इन्वेस्टिगेट भी किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो पुलिस ने उसको जो है वो छोड़ दिया था कि इसका इस मामले के अंदर कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो वो हमलावर जो है वो पुरसरार हमलावर जो है वो किस तरीके से इस घर में दाखिल हुआ, पुलिस जो है वो अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पा रही। एक और वजह, इंतहाई अहम वजह जो है वो इस केस की सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि पटौदी ख़ानदान का एक पैलेस जो है उसकी खबरें सामने आई हैं कि उसमें सैफ की जो है सॉफ्ट कॉर्नर लेना चाहता था। उस केस में इनके जो वालिद साहब हैं मंसूर अली ख़ान पटौदी, उन्होंने एक जो है वो पैलेस बनाया था, जो उनके ऊपर जब वो बहुत ज़्यादा कर्जे चढ़ गए और वो उसको नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने वो जो पैलेस था वो एक फूड चेन को जो है वो दे दिया और उन्होंने वहाँ पर होटल बनाया। लेकिन सैफ अली ख़ान जो है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए उस कंपनी को दिए हैं कि वो इस पैलेस को जो है वो उनके हवाले करें, उनके जो है वो एक ख़ानदानी विरासत है उसको वापस लेना चाहते हैं। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी तो वहाँ पर दीगर जो रिश्तेदार हैं, इनके चचा और ताया के जो औलाद है वो भी सामने आ गई कि उनको भी उनका विरासत का जो हक है वो दिया जाए, और इनके साथ उनके कोई मामलात भी चल रहे थे। तो इस वाक़े के अंदर ये भी हो सकता है कि सैफ अली ख़ान इस हमले से कोई सॉफ्ट कॉर्नर उस पैलेस को हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं इस केस के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिसिंग है, बहुत सारे प्रूफ जो हैं उनको जो है वो वेस्ट किया गया है, उसको लिया ही नहीं गया। तो ये इस तरह से इस केस को जो है वो मशकूक बनाया जा रहा है और इसको एक तरीके से कवर किया जा रहा है। अब तक जो वाक़या पेश आया उसमें किसी फैमिली का स्टेटमेंट ना रहा और ना ही बॉलीवुड के जो बड़े किंग्स हैं, बड़े ख़ान हैं, उन शाहरुख खान का अगर हम नाम लें, सलमान खान का नाम लें, आमिर खान का नाम लें, किसी भी खान की इस वाक़े के ऊपर जो है वो कोई भी मज़म्मत या कोई भी बयान सामने नहीं आया है। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये भी तासुब दिया जा रहा है कि इसको जो है वो मुस्लिम हेटेड करैक्टर के तौर पर ये अटैक जो है वो किया जा सकता है। ये सारी जो है वो इस केस के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो सोचा आपके साथ शेयर कर लें।